Hello students, welcome to Fazal tutorial. This is my third lecture on statistics. So आज जो मैंने स्टैटिस्टिक में जो टॉपिक लिया है वो है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। और यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है वो NCERT से ही है, चैप्टर नंबर 14 है और क्लास 10 का ही है। मोड क्या होता है तो वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मोड मीन्स क्या होता है कि जब द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने आए हैं उसमें, राइट है, तो इसे कहते हैं मोड है। तो इसको मैं देखूंगा यहाँ पे मोड को कैसे फाइंड करते हैं जब कोई भी डेटा अनग्रुप फॉर्म में हो और ग्रुप फॉर्म में हो, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि मोड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा अनग्रुप डेटा का। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है एक्चुअली NCERT ही बुक से है, मैं उसी से समझाऊंगा। एक अदर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ मोड का कि कंसीडर करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि x इज x1, x2, x3, x4 एंड नेक्स्ट इज x5, राइट है। मैंने टोटल इस डिस्ट्रीब्यूशन में 5 ऑब्जर्वेशन लिया है, राइट। और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कंसीडर किया है कि f इज 2, 3, 5, 1, 2, राइट है कि ये जो डेटा है x1 डेटा है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसी तरह से x2 डेटा है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। x3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। x4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। और x5 कितने हैं, 2 टाइम्स है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी डेटा है, कौन सा डेटा ऐसा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5, राइट। इट्स मीन इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डेटा होगा x3 ये इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैक्सिमम टाइम्स आया हो, राइट। देन मोड जो हो जाएगा इसका x3, राइट। ये मोड क्या हो जाएगा, x3 मीन कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी डेटा आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर। तो जिस तरह से हम लोग मीन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, उसी तरह से ये मोड फाइंड करते हैं। बट इसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, उसकी जो करॉस्पॉन्डिंग डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप फॉर्म में है, बिकॉज जितने भी जो डेटा है x1, x2, x3, x4 एंड x5 वो सब क्या है, सिंगल टाइम से, मीन्स कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। बट जो भी डेटा है उसकी करॉस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 2 है, राइट है। तो यहाँ पे इसी तरह से x3, x2 का जो करॉस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 3 है। मीन्स कि x2 एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं इसका लिखूँ यहाँ पे तो x1 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, मीन्स x1 एंड x1, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, x2 एंड x2 सो ऑन। इस तरह से अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले डेटा को मुझे अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे चेक करना है किसी भी अनग्रुप डेटा में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन से डेटा रिपीट हो रहा है, राइट। तो वो जो होगा इसका मोड हो जाएगा। बट इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझूंगा कि यहाँ पे मैंने NCERT से ही एक एग्जांपल लिया है। तो मैं एग्जांपल देखता हूँ क्या है। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 272 का है ये। और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ विकेट्स, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ विकेट दिया हुआ है, ये कंसेक्यूटिव मैच दिया हुआ है, राइट है। तो इन दोनों के इससे मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, राइट। मीन्स कि मोड ऑफ द नंबर ऑफ विकेट फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंपेरिजन दिया हुआ है कि इसे मुझे लिखना है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में या एक ऑर्डर में मुझे लिखना है इस डेटा को, राइट। तो सबसे पहले मैं इनिशियल डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे 0 कि नंबर ऑफ विकेट जो है वो क्या है, 0 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 6, राइट है। मैक्सिमम विकेट जो है यहाँ पे वो क्या है, 6 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस क्या हो जाएगा, तो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग डेटा है तो 0 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 0 ओनली 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। एंड 3 2 टाइम्स, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम एंड 6 1 टाइम, राइट है। तो टोटल नंबर यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ पे जब एडिशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज होगा यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू क्या आने चाहिए, 1 2 2 + 3 इज 5, 5 + 2 इज 7, 7 + 3 इज 10। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ विकेट एंड नंबर ऑफ मैचेस, मीन्स कि 1 मैच में टोटल विकेट कितना है, 0 विकेट। इसी तरह से 1 मैच में 1 विकेट है, 3 मैच के बाद कितना विकेट है इसके पास, किसी बॉलर के पास 2 विकेट्स है। इसी तरह से 2 यहाँ पे 2 मैचेस है, इसमें 3 विकेट है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मीन कि जो भी डेटा विकेट का है उसका मोड फाइंड करना है कि मैक्सिमम इसकी जो मोड वैल्यूज है वो क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, राइट है। तो इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 3 है, राइट है। अब इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इट मीन इसकी जो करॉस्पॉन्डिंग डेटा होगा 2, वो क्या हो जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या दिया होता है, नंबर ऑफ विकेट एंड नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ विकेट्स का मुझे मोड फाइंड करना था, बट ये जो नंबर ऑफ विकेट्स है 2 विकेट, वो कितने मैच में है, 3 मैच में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस क्या था, इसमें 3 था। इसकी जो करॉस्पॉन्डिंग डेटा है 2, जो नंबर ऑफ विकेट्स है वो क्या हो जाएगा, इसका मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या मोड ऑफ द डेटा। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये अनग्रुप फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या है कि डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके उसके करॉस्पॉन्डिंग डेटा को हम डायरेक्टली मोड फाइंड कर सकते हैं। ये तो क्या था, अनग्रुप डेटा था। लेकिन अगर मैं ग्रुप डेटा यहाँ पे अगर कंसीडर कर लूँ तो इसके लिए यहाँ पे ये जो मेथड है ये मेथड यूजफुल नहीं है, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ जो ग्रुप फॉर्म में हो, ठीक है। ये भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, एनसीईआरटी से ही है। तो देखते हैं वो क्या है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 275 एंड क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, राइट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज इन ईयर्स दिया हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करा है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव एंड कंपेयर द मीन एंड मोड। मीन एंड मोड को क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, राइट। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी 2 है वो क्या है, मीन एंड मोड है। तो इन दोनों को कंपेयर भी यहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो एज है वो किस फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है। और ये क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट। किसी भी हॉस्पिटल में ये एज वाइज और ये नंबर ऑफ पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, राइट। तो इसका मुझे फाइंड क्या करना है कि फाइंड द मोड ऑफ एज, राइट, कि एज का मोड क्या हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्योंकि जो डायरेक्टली ये दिया हुआ है कि ग्रुप फॉर्म में, इसमें हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करके यहाँ फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से देखूं कि नंबर ऑफ पेशेंट ये दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट क्या है, 23 है। तो इसकी जो करॉस्पॉन्डिंग डेटा होगा वो क्या है, 35 to 45। अब ये क्लास फॉर्म में है, मीन्स कि जो मोड होगा, मोड ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन 35 एंड 45। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है यहाँ पे कि जब हम मोड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्रॉस फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी जो करॉस्पॉन्डिंग डेटा है वो क्या है, यहाँ पे क्लास फॉर्म में है 35 to 45। तो यहाँ से इंटरप्रेट करना काफी डिफिकल्ट होगा कि मोड क्या होगा इसका, राइट। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले मेथड से हम यहाँ पे मोड फाइंड करेंगे। क्लियर। राइट, यहाँ पे एक फॉर्मूला है मोड का। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H, राइट। आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाओ। ये मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जबकि कोई भी डेटा ग्रुप फॉर्म में हो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं L क्या है, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, राइट। लोअर लिमिट
ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे F1 क्या है, तो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर है। एंड F0 क्या है यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विच प्रीसीड द मॉडल क्लास, राइट है। तो F0 इज द प्रीसीडिंग ऑफ the frequency of class preceding the model class। क्लियर है कि अगर F1 अगर मॉडल क्लास है तो F0 क्या हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस जो क्लास होगा उस क्लास का फ्रीक्वेंसी है, राइट है। इसी तरह से F1 क्या है, यहाँ पे F2 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मीन्स कि जो भी F1 फ्रीक्वेंसीज है मॉडल क्लास का, उसके जस्ट नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, F2 फ्रीक्वेंसी, राइट। मीन्स कि यहाँ पे F2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या है, एच जो है वो एच क्या है, क्लास का विड्थ। जो भी मॉडल क्लास है उसका विड्थ क्या है, मीन्स कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एच, क्लास विड्थ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एच इज क्लास विड्थ, राइट है। तो ये सब टोटल आप लोग नोट कर लो, बहुत इजी है फॉर्मूला। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पे मैंने L क्या बताया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मीन्स की सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, राइट। एंड H क्या है, क्लास विड्थ। तो यहाँ से अब इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि ये सब कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर है यहाँ पे उसको हम इस टेबल से फाइंड करेंगे, राइट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 23। बिकॉज मुझे मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। इट्स मीन द करस्पॉन्डिंग क्लास इज द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। क्लियर है। इसमें यह मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 23 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। क्लियर है। तो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या आ रहा है, 35 टू 45। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो इस केस में L की वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मॉडल क्लास ये है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, F1। बिकॉज मैंने F1 क्या बताया था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है, 35 टू 45। इट्स मीन द फ्रीक्वेंसी 23 क्या हो जाएगा, F1। क्लियर है। F1 की वैल्यू ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, F0। तो F0 इज द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो जो क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्लास है 25 माइनस जस्ट प्रीवियस क्लास 25 माइनस 35, इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो F0 की वैल्यूज क्या है, 21। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि इससे जो भी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14।
राइट, F2 क्लियर है। एंड L की वैल्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 35। मैंने क्या बताया था, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 35, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। एंड H क्या है यहाँ पे, द क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, मीन्स कि इसका विड्थ क्या है, दोनों के बीच में गैप क्या है, तो 35 to 45 इज 10, तो H इज इक्वल टू क्या है 10। तो ऑल पैरामीटर फाइंड हो गया यहाँ इस टेबल से। अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोड की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं मोड क्या क्या आता है। तो मोड इज इक्वल टू L इज 35 प्लस F1 इज इक्वल टू 23 माइनस F0, एंड F0 इज 21 डिवाइडेड बाई 2F1, तो 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 इज 14, राइट, मल्टीप्लाई बाई H इज 10। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 35 प्लस 23 माइनस 21, राइट, इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23 इज 46 माइनस 21 माइनस 14, तो माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 35 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 21 माइनस 14। तो जब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46 माइनस 35, राइट, तो 46 माइनस 35 इज 11। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 35 प्लस 20 अपॉन 11। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 35 प्लस 20 बाई 11 इज 1.8181, राइट है। अब जब इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36.8181, राइट। तो यहाँ पे जो मोड फाइंड हो गया वो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 प्लस 1.8181 इज 36.8181, राइट। ये इसका आंसर आ गया मोड की वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि एज ग्रुप दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और ये एज वाइज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मीन्स कि एज का मुझे मोड फाइंड करना है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, 36.8181, राइट है। कि मीन्स कि इस एज का जो पेशेंट है वो मैक्सिमम पेशेंट क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, राइट, इस एज ग्रुप का। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द मीन एंड मोड, एंड देन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट टेबल यहाँ पे फॉर्म करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, x है और ये क्या है, f है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे। अब मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, क्लास मार्क। तो ये जो क्लास दिया हुआ है इसका क्लास मार्क्स फाइंड करना है, डिनोटेड बाई x। और x क्या होता है कि एवरेज ऑफ दिस नंबर, मीन्स कि मिडिल नंबर। तो 5 प्लस 15 इज 20 डिवाइडेड बाई 2 इज क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 प्लस 25 इज 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 40, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 50, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 60, राइट। 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 इज 60, राइट। तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, या हो गया यहाँ पे x फाइंड हो गया, क्लास मार्क। अब नेक्स्ट क्या करना है, मीन फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x इंटू एफ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मीन फाइंड करने का। तो डायरेक्टली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 इज 60, 11 इंटू 20 इज 220, 21 इंटू 30 630, 23 इंटू 40 920, एंड 50 इंटू 14 700, एंड 60 इंटू 5 300, राइट है। अब इस टोटल को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, 0, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 इज 13, राइट, कैरी 1, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, प्लस 7 25, 25 प्लस 3 इज 28, राइट, 2830,
एंड टोटल फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे सम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे सम फाइंड करूँ कि टोटल, ये तो क्या फाइंड होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, राइट, और समेशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। तो 6 + 11 इज 17, 17 + 21 इज 38, राइट, 38 + 23 इज व्हाट, 8 + 23 + 14 + 5, राइट। तो 8 + 3 11 + 4 15 + 5 is 20 and 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7 + 1 is 8, तो 80। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 80। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 80। टोटल पेशेंट क्या है 80 है, और एफ आई एक्स आई का जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है वो क्या है 2830। तो यहाँ से अगर हम मीन फाइंड करें तो मीन की वैल्यूज क्या होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, राइट। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज है वो क्या है 2830 डिवाइडेड बाई 80। अब यहाँ 8 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 8 3 = 24, राइट, कैरी 4 4 3 43, 8 5 = 40, क्लियर है, ठीक है जी। 8 3 = 24 एंड नेक्स्ट 6 कैरी, तो क्या हो जाएगा 60, 8 7 = 56। ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा इसका जो मीन होगा 35.37, बट यहाँ पे मोड क्या आ रहा है 36.8181, राइट है। तो मीन एंड मोड दोनों सेम क्लास में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि मीन एंड मोड क्या हो सकता है, मीन ग्रेटर देन मोड हो सकता है, या मोड ग्रेटर देन मीन भी हो सकता है, या बोथ इक्वल भी हो सकता है, राइट है। यहाँ पे डिपेंड करेगा, डेटा पे डिपेंड करेगा एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो मोड एंड मीन जो है वो दोनों सेम भी हो सकता है, बट दोनों सेम क्लास में यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोड क्या है 36.818, मीन्स कि इस एज का जो पेशेंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, बट एवरेज नंबर ऑफ एज जो ग्रुप है वो क्या है 35.37, क्लियर है। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो मोड क्या आ जाएगा 36.8181 एंड मीन क्या हो जाएगा 35.37। तो ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड मीडियन फाइंड करना है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्लास फॉर्म में था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फार्मूला मेथड यूज किया और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने मोड फाइंड किया। तो फार्मूला बहुत ईजी था, क्या था फार्मूला, तो फार्मूला मोड का क्या फार्मूला है L + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। बहुत ही इजी फार्मूला है। जिस तरह से मीडियन फाइंड करने का फार्मूला था वो क्या था फार्मूला, L + N/2 - CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, राइट है। ये मीडियन फाइंड करने का था और ये मोड फाइंड करने का फार्मूला था। वेयर L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड यहाँ पे F2 क्या है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और H क्या है यहाँ पे क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। तो बहुत ही इजी है। सो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया, प्लीज आप लोग अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, वो टोटल मैं एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, एंड देन फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे होगा। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।